अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल और उसके साथ दोस्तों ये कहा कि लैपटॉप वाले गैंगस्टर हैं। इसके बाद तो पूरी दुनिया में भारत फूट होने वाली है। और दोस्तों अब देखें तो भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, यानी भारत इतना डरपोक मुल्क है। लेकिन दोस्तों वो ईरान जिसकी नेवी की शिप को भारत ने मरवा दिया था, सारे सेलर को डुबवा दिया था, और दोस्तों वहां पर तो छोड़िए, भारत ने उन्हें बचाने के लिए अपना कोई मिशन भी नहीं भेजा, बल्कि श्रीलंका ने वहां पर जाकर उन्हें बचाया है। और वो ईरान जिसे पाकिस्तान जंग से निकालने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, वो ईरान दोस्तों गद्दारी कर रहा है। उस ईरान को देखिए कि उस ईरान के कॉन्सुलेट जो मुंबई है और उसके बाद जो हैदराबाद है, वो ट्रंप को जवाब दे रहे हैं इस पर। वो कह रहे हैं कि भारत बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, ओल्डर सिविलाइजेशन है। सबको पता है कि भारत कैसी थकड़ सिविलाइजेशन है। हर चीज जो सामने आई उसका बुत बनाया और उसके सामने टुंडे होकर पूजा करने लग जाते हैं। ये इनकी सिविलाइजेशन है। इनकी सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस जो दिमाग में है वो किया, ये है इनकी सिविलाइजेशन। ट्रंप ने बिल्कुल खूब कहा है और पाकिस्तान ट्रंप के साथ खड़ा है। लेकिन तो देखिए, गद्दार ईरानी वही जो अपनी इनकी पुरानी औकात है उस पर दोबारा आ चुके हैं। वैसे पाकिस्तान से देर शाम को एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है, आपको देखना चाहिए। पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर लंबी बातचीत की है। इस बातचीत के बाद पाकिस्तान का दावा है कि ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। खास बात यह है कि उस डेलीगेशन का नेतृत्व खुद अरागची कर सकते हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने जानकारी दी है कि अरागची असल में 3 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। पहले वो पाकिस्तान जाएंगे, फिर ओमान और रूस जाने का भी प्लान है। अब सवाल यह है कि अरागची क्या पाकिस्तान में अमेरिकी प्रतिनिधियों से दूसरे राउंड की शांति वार्ता करेंगे, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि कल ही अमेरिका से ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। इस डेलीगेशन में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन जब अमेरिका और ईरान दोनों के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, तब क्या दोनों देशों में शांति का रास्ता निकालने को लेकर दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। इस पर अल जजीरा ने एक सीनियर ईरानी सूत्र के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अरागची अमेरिकी प्रतिनिधियों से नहीं मिलेंगे। लेकिन इस बीच ईरान इंटरनेशनल के हवाले से एक बड़ी खबर है कि तेहरान में आंतरिक मतभेदों के कारण संसद अध्यक्ष कालीबाफ ने शांति वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया और कट्टरपंथी रूढ़िवादी राजनीतिक सईद जलीली या फिर विदेश मंत्री अरागची को उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। तो कल का दिन अमेरिका ईरान तनाव में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हम आपको इसका एक एक अपडेट देंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप बनाम ईरान की बात करते हैं। दरअसल कल राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को नरक बताया था। भारत ने इस पर कुछ खास प्रतिक्रिया तो नहीं दी। कह सकते हैं कि भारत ने संयम दिखाया। चीन ने भी ट्रंप की बातों से दूरी बना रखी। लेकिन ईरान ने इस मामले में एंट्री ले ली है और विवाद के इस मंच पर आते ही ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप का पूरा नैरेटिव पलट गया। यह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि नहले पर दहला था। दिलचस्प बात यह रही कि इस विवाद में ईरान ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत के समर्थन में सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है। हैदराबाद स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत और चीन सभ्यता की जन्मस्थली है। असली हेल होल वो जगह है जहां के युद्धरोमादी मतलब वॉर मॉन्गर्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सभ्यता को मिटाने की धमकी देते हैं। ईरान ने इतने पर नहीं छोड़ा, बल्कि ईरान के मुंबई काउंसलेट ने भारत का एक वीडियो जारी किया जिसमें भारत की विकास की ऐसी कहानी दिखाई गई जो ट्रंप की नजर का नंबर बदल देगी और भारत उन्हें अच्छा दिखने लगेगा। मुंबई काउंसलेट ने जो वीडियो जारी किया है उसमें यह भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप कभी इंडिया आके देखो फिर बोलना। एक बार वो वीडियो देखिए, फिर आपको बता दें कि अमेरिका में बैठकर कैसे ट्रंप का सच का सामना कराया गया। ईरान के इस वीडियो से यह तो समझ में आता है कि वो ट्रंप को न सिर्फ युद्ध के मैदान में ठीक ठाक जवाब दे रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ट्रंप की कूटनीतिक क्लास लगाई जा रही है। हल्के अंदाज में ही सही, अमेरिका को आईना दिखाया जा रहा है। और कुछ ऐसा ही काम अमेरिका में बैठकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कारवा दत्तात्रेय होसबोले ने भी किया। उन्होंने अमेरिका में भारत को लेकर फैली गलत फहमियों का विरोध तो किया ही, यह भी बताया कि भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए। दरअसल वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस मौके पर होसबोले ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों में भारत की एक पुरानी छवि बनी हुई है। आज भारत एक आधुनिक, प्रगतिशील और तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था है। चौथी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ दुनिया का बड़ा टेक हब है। भारत अब सांप सपेरों का देश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया।
उस भोले ने अमेरिका के इसी मन से ये भी कहा कि अमेरिका के लोगों में भारत के प्रति गलतफहमी है जिसे दूर किया जाना चाहिए।